नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक और बार चलते के बाद चाय पीने के अगले एपिसोड में। मैं हूँ आप सबके दोस्त और इस शो की होस्ट माहिन पठान। आज हमारे इस एपिसोड में चाय पे चर्चा करने के लिए आज हमने उन अतिथियों को आमंत्रित किया है जिन्होंने नागपुर शहर के हर कोने का स्वाद लिया है, कह सकते हैं, जिन्होंने चख ली है नागपुर की पाव भाजी से लेकर खीर। वेलकम टू आवर शो मिस्टर तौकीर एंड धीर। वो क्या बात है भाई। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे कारण न्यूज़ के चलते के बाद चाय पीने के इस एपिसोड में। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा मेरा कि तौकीर और धीर की दोस्ती कैसे हुई और कहाँ से आइडिया शुरू हुआ फूडोलॉजी का। सबने देखा है कार्डियोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, न्यूरोलॉजी होती है, फूडोलॉजी किसी को पता नहीं थी। कौन? फूडोलॉजी का उगम करने वाले दो कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। Thanks. Love you. तो अब इनसे जानेंगे कि क्या फूडोलॉजी के पीछे का उद्देश्य था इनका, कहाँ से नाम आया, क्या बताना बताओ चाहेंगे? भैया। फूडोलॉजी नाम ऐसा है, लॉजी मीन्स आलस थोड़ा सा। जी। अगर आप खाना खाते हो तो उसके बाद अगर आप सुस्त पड़ जाते हो तो उसको लॉजी बोलते हैं। Yeah. अब कोई भी जैसे नागपुर में अगर फूड ढूंढ रहा है हम्म, तो ढूंढना कहाँ पे, तो फूडोलॉजी पे। तो इस अच्छा। तरीके से हमने वो स्टार्ट किया। कब शुरुआत की इस चीज़ की आपने? मतलब 4 साल हो गए हम लोग को ये चीज़ करते हुए, और मतलब तब से लेके अभी तक की बहुत खतरनाक स्ट्रगल था। मतलब घर से भी लेके बोल सकते हो, और बाहर जो है दोस्त लोग। मतलब मेन चीज़ ऐसा है ना कि कॉलेज में हमारा स्टार्ट हुआ था, कॉलेज में मिलना हुआ था भाई को अपना, क्या बोलते हैं उसको, गिव अवे। गिव अवे आया था। जी। उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ हमारा, चीज़ें समझ में आई कि हाँ, ये बेसिकली चीज़ हम करना है। दोनों सीनियर जूनियर है। Okay. अच्छा, तो हाँ। कॉलेज से दोस्ती हुई, कॉलेज जूनियर और से। सीनियर ने मिलकर धमाका कर दिया फिर। पूरा कॉलेज में धमाका कर दिया। धमाका। तो फूड ब्लॉगिंग हमने जनरली देखी है कि डुओ बहुत कम होते हैं। आपने हाँ। डुओ स्टार्ट किया, फिर चैलेंजेस कैसे आए, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा सा वो बता दीजिए। जर्नी तो हमारी कॉलेज से ही स्टार्ट हुई। जैसे लेक्चर वेक्चर कंप्लीट होते थे, उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे मतलब चिल करने के लिए ऐसे बाहर निकलते थे। अब मेरे को पहले से ही शौक था कि कुछ भी चीज़ अपन खाए तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए, ताकि लोग भी देखें और लोगों को भी लालच आ हाँ जाए, थोड़ा सा पानी लालच छूटे आए मुंह कि में। खाए हम भी जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक पेज ही बना लिया जाए जिस पे लोग आए और देखें कि भाई ये कहाँ गया है, क्या खाया। अरे वाह, गुड आइडिया। तो वहाँ से हमारी स्टार्ट हुई जर्नी फूडोलॉजी की। और सबसे पहले हमको एक गिव अवे आया था जो कि नागपुर के ही फूड ब्लॉगर है, उन्होंने रखा था, तो मैं उसमें जीता था। अब तौकीर भाई और मैं हम लोग ऐसे हम ही लोग लेक्चर क्या- ख़त्म हुआ, हाँ। फिर निकले, तो मैं बोला भाई अपन एक गिव अवे जीते और फ्री में मिलता खाना। हाँ, हाँ। तो चलो भाई, मतलब चलो भाई, फ्री गए तो क्यों नहीं छोड़े। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोग गए, खाए। वो फ्रोज़न बॉटल करके एक ब्रांड है, जी, उसका जी। था, फिलहाल तो बंद हो गया। पर फिर वहाँ से हम लोगों ने अपलोडिंग स्टार्ट की, तो मेरा पहला पोस्ट भी फ्रोज़न बॉटल का ही था। फ्रोजन बॉटल का था। उसके बाद में फिर पिक पे स्टार्टिंग की डेज कैसे हुई कि फिर आप लोग को अप्रोच किया जाता था या खुद आप जाके जो है अप्रोच करते थे? बहुत सारी जगह पे हम लोग Spots पे? मतलब जाते थे, नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे। और अक्सर क्या होता था ना, हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टोरीज डालते थे, तो अक्सर लोग पूछते थे कि ये कहाँ है, कैसा टेस्ट है, क्या खाना चाहिए, रिकमेंड मतलब मांगते थे कि क्या खाना चाहिए। तो हम लोग वो चीज़ से हम लोग बहुत प्रभावित हुए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चीज़ ऐसा था कि नई नई जगह जा रहे हैं, नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, और फिर भाई को तो मतलब उनने अप्रोच ही कर लिया था कि भाई कुछ चीज़ करना है, अब चीज़ अच्छा लग रहा है, स्कोप है इस चीज़ में भी और कुछ कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करें ना, तो नई जगह में हम लोग को मतलब पूरे पैसे हम लोग के लगे, कुछ सामने तो कुछ बोले नहीं कि भाई हमको पहले दो, जेब ऐसा हमारी ऐसा। हल्की हुई है और पेट भारी हुआ है। बिल्कुल। पहले हम लोग हर जगह जहाँ पे भी जाते थे खुद ही पे करते थे, उसका प्रमोशन भी कर रहे और पे करके भी खा रहे।
तो ऐसा हुआ। तो ऐसा हुआ। तो एक्सप्लोर सिर्फ नागपुर किया या बाहर भी कभी आप लोग गए हैं? हमारा जैसे इंस्टाग्राम पे ही नहीं, हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पे भी काम करते हैं। तो मेरे 4,20,000 सब्सक्राइबर्स हैं और भाई के 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। चैनल का नाम क्या है भाई? मेरे चैनल का नाम है टेस्टी ट्रैवलर। मेरे चैनल का नाम है फूडी मियाँ करके। तो करंटली हम लोगों ने 11 सिटीज़ का अलग अलग फूड टेस्ट किया अभी तक। हाँ, सबसे बेस्ट कहाँ का लगा? आपको क्या लगा? मेरे को तो हैदराबाद का लगा था क्योंकि वहाँ फूड हब ही जाना जाता है वो हैदराबाद। और एक तो अगर वेज में जाना है तो आपको इंदौर जाना। इंदौर में मैं तो एक चीज़ अपील भी करूँगा नितिन गडकरी सर से कि वहाँ पर 9 बजे से लेके 12 बजे या 2 बजे तक के मतलब डेड होता है, मतलब 9 बजे रात को और 12 बजे से लेके 2 बजे तक के स्ट्रीट फूड चलती है वहाँ पर, सराफा बाजार करके हैं। तो ऐसा कुछ नागपुर में भी हो जाओ क्योंकि भाई नागपुर में भी बहुत सारे भूखे लोग हैं, आधी रात में क्रेविंग आती है लोगों को। शंकर नगर एक ही ऑप्शन है, तो वहाँ पे एक ऐसी, दूसरा बोल सकते हैं। हाँ, वो नॉन वेज के लिए शंकर नगर तो वेज। ऐसी कुछ लीगल चीज़ें हो जाए 9 से 2 तक के तो बहुत अच्छा हो जाएगा हम जैसे भूखे लोगों के लिए। तो और नागपुर मेरा शहर में क्या बेस्ट लगा आपको? सबसे ज्यादा best। कहाँ का जायका अच्छा है? नागपुर में सबसे बेस्ट तो पोहा है, उसको तो कोई बीट बीट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। बिल्कुल। तो मेरे को सबसे ज़्यादा पोहा तो, एक तो मेरा कॉलेज भी वही था, तो मेरे को सबसे ज़्यादा विक्की का पोहा विक्की का पसंद पोहा। रामजी रोजाना श्याम जी के पोहे के बारे में क्या कहना है? है। ट्राई किया हूँ लेकिन बहुत कम, पर मेरे को सबसे ज़्यादा जो एकदम ऐसा नहीं साउजी टच रहता है वो विक्की के पोहे स्ट्रीट फूड के जो रहते हैं ना अलग ही टेस्ट देते हैं। और जो हम लोग मतलब जो टाइम से हम लोग खा रहे हैं कॉलेज टाइम से, विक्की का वो हमको बहुत अच्छा लगा है। बाकी भी और सारे हैं अच्छे अच्छे, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो फूडोलॉजी की जर्नी कैसी रही? धीर तौकीर से हमने जान ली, इनकी दोस्ती के बारे में हमने जान लिया, लेकिन ये तो प्रोफेशनली ये इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे आप लोगों की जिंदगी है। हाँ। ऑफलाइन क्या है धीर और तौकीर? मतलब क्या करते हो बाय प्रोफेशन? आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई तो आपने कर ली है, वहीं से दोस्ती यारी शुरू हुई और फूडोलॉजी तक पहुंच गई है, बराबर। लेकिन सही बात। ऑफलाइन क्या जिंदगी है अपनी? ऑफलाइन हमारा ऐसा काम है कि हमारा फैमिली बिजनेस है। पढ़ाई तो हमने कर ली लेकिन एट दी एंड तो फैमिली बिजनेस ही संभालना है। जी। और भाई का भी बिजनेस ही है, तो हम लोग प्रॉपर बिजनेस में इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ हम लोग ये करते हैं, मैं अभी करंटली सुपर बाज़ार संभालता हूँ एक, ओके। और भाई का भी। और जैसे कि हम लोग मतलब बैकग्राउंड वही है बिजनेस वाला, इनका भी बिजनेस हमारा भी बिजनेस। तो जो मेरा बिजनेस है वो बॉम्बे चिकन है, फैमिली बिजनेस है, जो कि अभी लोग अभी एक्सपांड कर रहे हैं? एक्सपांड कर रहे। ओके। पहला हमारा मोमिनपुर में था और दूसरा अभी मानकापुर रिंग रोड पे है। तो वहाँ पर मैं मतलब 9 से 3 बैठना या 3 से 9 जैसा भी उसको शेड्यूल करते हम लोग तो चलते ये हैं। जो ऑनलाइन जनता आपकी आ गई है, ये जो ऑडियंस आप लोगों ने ग्रैब कर ली, तो हाँ। इसका क्या आपकी बिजनेस में फायदा वायदा पड़ता है? कुछ होता है? हाँ। प्रॉफिट है? मैंने तो अपना सिल्वर लोग- प्ले बटन लगा दिया वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी है क्या है, मतलब लोग तो subscribe। जान रहे हैं, तो पहचान अगर रहे हैं। कभी ऐसा जिक्र हुआ जैसे आपके मीडियम के थ्रू हो रहा है कि हमारा भी शॉप है, तो लोग देखेंगे हाँ है भाई इनका भी है। बाकी ध्यान कई लोग दिलाते टकराते हैं हैं कि हाँ मैंने कहीं तो भी देखा आपको, ऐसा भी तो होता है। फैन मोमेंट हुआ होगा कभी? हाँ, जैसे सबसे क्रेजीस्ट मोमेंट क्या हुआ है फैन मोमेंट का अपना? एक शूट में थे हम लोग डोसा क्रश डोसा करके। क्रश करके एक है कैफे, और हम लोग उसका शूट था। तो हम लोग जैसे शूट कर रहे थे, अब हाँ। एक बंदा ना आधे घंटे से बाहर खड़ा है। तो अब जो कैफ़े ओनर है उन्होंने जाके पूछ लिया कि भैया आप क्या चाहिए आपको, तो उसने बताया कि वो जो अंदर है ना मेरे को उनके साथ फ़ोटो निकालना है। हाँ, तो और वो आधे घंटा हमारे लिए रुका रहा। शूट कंप्लीट होने के बाद फिर उनने फ़ोटो निकाला, तो थोड़ा अच्छा लगता। और जितने भी सेल्समैन आते हैं दुकान पे, वो बोलते हैं अरे भैया मैंने आपको कहीं कहीं तो देखा। देखा है। कस्टमर आते हैं, अरे भाई साहब मैंने आपको कहीं देखा है। अरे भैया मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा। आप वही वाले हो ना फूडोलॉजी वाले करके ऐसा बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम फूडोलॉजी के है। नाम से ज्यादा हम जो है जाने लगे। हाँ, तो मेरे को थोड़ा एक अच्छा एक बात की खुशी है कि एज अ बिजनेस मतलब हमारा बैकग्राउंड बिजनेस है, हमारे को हमारे बाप के नाम से जानते हैं, ठीक है। मगर ये बात की खुशी है कि हम लोग ये उम्र में हमने अपना नाम अपनी बनाया, आइडेंटिटी बना ली है। आइडेंटिटी बनाए, तो उनको भी अच्छा लगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और लाखों लोग पहचान रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पहले सैकड़ों तो नहीं, भाई लाखों। ऐसा था सीन, लाखों। पहले ऐसा सीन था कि बस क्या कर रहा है फालतू चीज़ें क्या होता है, मगर हमको ट्रेंड मालूम है ना क्या होता तो है क्या। फैमिली की तरफ से कभी ऐसा हुआ हो कि सपोर्ट ना मिला हो? शुरुआती restrictions दौर पे लगाए तो हो? कोई भी देखो फिक्र करता ही है जी। कि ये फालतू चीज़ है, अपना बिजनेस है भाई उस पर ध्यान दो, ये करो। मगर क्या है ना, अगर बिजनेस के हो गए ना तो बिजनेस के हो जाएंगे ज़िंदगी भर वही, फिर हम बच्चे भी वही, फिर घिसी-पिटी घिसी-पिटी ज़िंदगी। तो कुछ यूनिक करना है तो अलग निकलना ही चाहिए पड़ेगा life में तो। भाई। और आजकल ये ट्रेंड चालू है, हाँ हाँ हाँ। हाँ।
सोशल मीडिया देखो, पर भी को अपने- धमाका करना है, कुछ नया ही निकालेंगे। अपने तो पास वक्त है। जी तो कर लेना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास कुछ चांसेस है कि अगर तुमको वक्त है तो वो चीज़ कर लो, है ना। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार इस साला time में वक्त किया था, नहीं, मैंने हाँ। करा नहीं, टाइम चांसेस वेस्ट कर था। दिया। नहीं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। टाइम है तो कर लो। और अभी ये एज पे ऐसे ना, अक्सर लोग अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर नागपुर में भी और बाहर भी ये एज के बहुत मतलब कर रहे हैं ग्रोथ। अब LOC देख लो, LOC में देख लो अब कितना ग्रोथ हो गया नागपुर। बिल्कुल बिल्कुल, नागपुर शहर में एलओसी ने धूम मचा दी। वैसे तो हम कह बिल्कुल। सकते हैं हर जगह चाय इनके की- आउटलेट है। चाय की मॉडर्न टपरी हो चुकी है ये, तो बिल्कुल। सबका हाँ। अड्डा और ठिया ये बन गई है अभी तो फिलहाल। भाई मैं हमारा तो- भी तो यही है, चाय पीने तो हम यही आए हाँ, यही बादशाहों आए। के साथ, हमारे दो बादशाह। धुरंधर बादशाहों के साथ हम यही आए चाय पीने। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी वाइड है मार्केट और कॉम्पिटिशन्स भी बिल्कुल धड़ाके का है। तो क्या यूनिक चीज़ है फूडोलॉजी की, धीर और तौकीर की, जो आप लोगों को ज़्यादा जो है लोगों का प्यार मिल रहा है? हमारी सिंप्लिसिटी सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि मैंने ना कभी जैसे किसी को पैसे के लिए ये नहीं किया, सामने से नहीं किया। अगर उसका जितना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या मेरे रिलेशन में है, वो मेरे से अच्छे रिलेशन है उसके, तो मैं पैसे नहीं देखूंगा, पहले रिलेशन देखूंगा कि नहीं भाई वो अपना है। आज ना कल चल के वो मेरे काम आएंगे ही एट दी एंड। तो पैसा क्या काम आएगा, आज मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, मेरा ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास यही इनकम सोर्स है, बाकी भी है, मैं वहाँ से कमा लूँगा, पर रिलेशन में वहाँ नहीं कमा सकता जो यहाँ क्या बात कमा। है, बहुत बढ़िया इसीलिए है। जोरदार ताली हो जाए वाली बात के लिए है, बहुत ज़्यादा हो गया थोड़ा। नहीं तो होता भी है कभी कहीं। ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जहाँ रिलेशन को ऊपर रख के आपने पैसा सैक्रिफाइस कर दिया, यार छोड़ दे, हाँ। नहीं लेते हैं, कि तो हुआ है सीन कभी ऐसा हुआ था कि एक, मैं नाम तो नहीं लूँगा वो चीज़ का, जी। मगर उसकी शॉप मतलब होटल चल नहीं रही थी, और वो मतलब किसी के थ्रू आया था बोल के कि भाई मेरी शॉप नहीं चल रही है, मेरे को ऐसा ऐसा करना है। तो हम लोग ने फिर उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी लगाए कि भाई तू ऐसा ऐसा ऑफर रख, और उसको फिर मैं बनाता हूँ, उसका वीडियो बनाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छा, मतलब उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और एक था अभी रिसेंट में, उनका डाउनफॉल चले गया। दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पर कोरोना के लॉकडाउन के कारण उनका पूरा एंड हो गया। तो उन्होंने एक टेक ओवर किया बिज़नेस को, यहीं पर ही उनकी बजाज नगर में है। तो उनका काम चल नहीं रहा था, तो बहुत ज़्यादा उनके बच्चे भी फॉरेन में रहते, तो दे आर हाँ। नॉट सपोर्टिंग वो तो उनको। भाई मैं आँख में आंसू हो गए, तो वो तो हाँ। इतना खतरनाक। तो वो story भी थी। हमने ऐसे ही मतलब ठीक है, अब हमारे तरफ से ये एक हेल्प समझिए या जो भी, क्योंकि हमने कर दिया। कोई भी चीज़ का अजर मिलता है अगर अपन कोई आपका- अच्छा काम करे तो। तो दूसरी चीज़ ये कि आपका कंटेंट जो है वो है फूड। फूड फूडोलॉजी, नाम ही फूडोलॉजी है, हाँ। और आप सब खाने की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, जायका टेस्ट कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़े ब्रांड ने अप्रोच किया हो जो फूड से रिलेटेड ना हो, तो आपने कभी स्विच करने का सोचा कि नहीं यार हमारा जो बन गया पर्टिकुलर, हम इसी में काम करेंगे? नहीं कर लेते। वैसे नीच तो हमारा फूड ही है, मगर ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी जी। मतलब 70-30 में काम करते हैं, मतलब 70% फूड ही दिखेंगे, 30% क्लोथिंग ब्रांड्स या है ना, एक्सेसरीज बाकी सारी चीज़ें ऑल ओवर, ताकि फूडोलॉजी पे सारी चीज़ें ये जो है थोड़ा नागपुर वासियों को मिल जाए। एक्सपेरिमेंट समझ में भी आ जाता है कि भाई कि चल रही है कि नहीं, और चलती है ऐसा क्योंकि अगर अपने को क्या सिर्फ response आ फूड रहा को है? लेके ही आगे नहीं बढ़ना है, बाकी All भी over मार्केट कवर करना है। जितना चादर मिले उतनी फैलाओ, टेंशन नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब मार्केट बहुत ही बड़ा है। हाँ, जो आप बेचना चाहो, अगर आपको मतलब ग्रॉसरीज हो गई, इवन जो फ्लावर पॉट है ना उसके भी आते हैं शूट कि उसके कैसे करना, उसके शॉप के भी शूट आते तो हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने स्किल्स आप डाल के उसको हाँ, निखार रहे हो हाँ, चीज़ को और वही। प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे influence कर पाए। attractive वो बना पहले के रील के 5 सेकंड ना इतने इंटरेस्टिंग बना दो कि लोग बैठ जाए रील देख। सही। तो फूडोलॉजी के धीर और तौकीर से हमारा ये सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इस बीच कॉन्वर्सेशन को हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं हमारे इस सेगमेंट के तहत, जिसका नाम है चिट्ठी खोल चॉइस बोल। तो वी हैव फ्यू चिट्स हियर। इंटरेस्टिंग। LOC के कप में हमने चिट्स रखी है, चाय तो बाद में पी लेंगे, शुरुआत भी हमारी चाय से हुई है। कुछ चिट्स हैं हमारे पास में, तो चॉइसेस आपने बोली है। सबसे पहले डॉली की टपरी वर्सेस LOC। हाँ, देखो टेस्ट, मतलब मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि LOC की चाय जैसी चाय नहीं है। अगर वो आज इतना बड़ा ब्रांड है तो ऐसे ही नहीं है, हाँ। आउटलेट इनके इतने नागपुर में है तो ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो इनकी है, Taste है, जब भी तो है। uniqueness टेस्ट मैटर तो करता आपको चाय किसकी पसंद LOC। है? मेरे को भी, अगर मतलब उधर की तो नहीं बोलूँगा, मगर ऐसा है टेस्ट अगर है तो चाय मतलब प्रेफर मैं यही करूँगा LOC। उत्तर नागपुर की लड़कियाँ या पश्चिम नागपुर की लड़कियाँ?
खतरनाक क्वेश्चन है अरे भाई। बाप रे। अरे ये उत्तर बोले तो भाई दक्षिण की जो अलग अलग जगह की है। हाँ मेरे भी कुछ दोस्त उधर के भी है इधर के भी है, तो हाँ, मैं थोड़ा कैसे- बुरा ना मान जाए भाई कोई, हाँ लड़कियाँ, नो अच्छा। ऑफेंस। ऐसा अगर चूज करना चाहूँ तो पश्चिम नागपुर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हाँ Same here. पश्चिम नागपुर है। लड़की का चक्कर बाबू भैया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। थर्ड वन इज इटालियन फूड और साउजी। विच वन विल यू चूज? साउजी, वी आर साउजी। नागपुरियंस, वी लव साउजी। तरी को अभी साउजी लेंगे। हाँ। बिल्कुल। एज यूजुअल फुटारा या अंबाजरिया। सही बताऊँ तो मैं तो दोनों जगह दोनों नहीं जगह गया, नहीं गया मतलब भाई। मैं टाइम ही नहीं है यहाँ जाके बैठूं। बिजी हो गए गाइस, लोग खाने में बिजी हो गए, You know, फुटारा अंबाजरिया को भूल गए। बताओ यार, पैसा खाना आके कोई पैसा बना सकता है क्या? हम बनाते हैं। फोटोलॉजी बनाते हैं, इंस्पायर होना चाहिए आप लोगों ने गाइस। और फिर ये तो सबका चलता है, इसमें शायद ना ही बोलूँ तो एग्जैक्ट होगा ऑब्वियस। तर्री पोहा वर्सेस वड़ा पाव। यो रख दो आप। आपको कोई सबको पता है इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। तरी पोहा, तरी पोहा। तरी पोहा भी किसका? विक्की, केशव, रामजी शामजी। ओके। Top और जहाँ पे ज़्यादा जनता हमारी दिखती है, बर्डी मार्केट वर्सेस महल। कहाँ से? बर्डी बर्डी, बर्डी बर्डी। 60 30। 160 160 और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रीट फूड और कैफे। टेस्ट मैटर करता है। अगर स्ट्रीट फूड में टेस्ट अच्छा है ना तो मैं ज़मीन पे बैठ के खाने को तैयार हूँ। क्या बात क्या बात है सर, क्या बात है सर। है, जमीन से जुड़े Street लोग food। हैं। स्ट्रीट फूड Street जमीन से जुड़े ही है हम, इसलिए तो आज यहाँ पे है। अरे, नहीं इसलिए- तो इसलिए है। कई आए और कई उड़ भी गए। सही अरे, बात। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह रहा है हमारा छोटा सा चिट चैट सेशन फूडोलॉजी के मास्टर धुरंधर धीर और टोकिर के साथ में। फिर मुलाकात करते हैं चलते के बाद चर्चा के नेक्स्ट एपिसोड पे नागपुर के नए प्रतिष्ठित इंसान से। तब तक धन्यवाद। देखते रहिएगा न्यूज़ माई के साथ। थैंक यू।